प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं मंच पर। रामलीला मैदान का वो मंच जहां से शंखनाद होगा चुनाव का, और इस चुनाव की से पहले की इस रैली को लेकर खास बंदोबस्त और खास उम्मीद और खास भरोसा बीजेपी के भीतर, पार्टी के भीतर, सरकार के भीतर। ये इस मामले में कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि दिल्ली ही वो जगह है जहां से परिवर्तन की हवा बहनी शुरू हुई थी। और प्रधानमंत्री मोदी को इस बात का एहसास है कि जिस वक्त दिल्ली के रामलीला मैदान में एक वक्त अन्ना का आंदोलन चल रहा था, उस वक्त वह गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। लेकिन आज की तारीख में उन्हें जाहिर है जिस लिहाज से लोकसभा चुनाव में वोट हासिल कर बहुमत के साथ सरकार बनाकर इतिहास रचा, और उसके बाद तमाम चुनाव में बीजेपी को जीत मिली, उस तमाम जगहों पर हर बार सामने कांग्रेस पार्टी खड़ी थी। लेकिन अब दिल्ली एक ऐसा चुनाव है जहां वो खुद एक लिहाज से कह सकते हैं सत्ता में है। सत्ता में इसलिए क्योंकि दिल्ली की सत्ता बीजेपी के पास है और बीजेपी को पूर्ण राज्य का दर्जा अभी तक नहीं मिला है, केंद्र शासित तौर पर है, तो ज्यादातर स्थिति केंद्र के साथ जुड़ी रहती है। इसलिए दिल्ली में कोई भी मुद्दा हो, कोई भी मसला हो, उन सब के बीच या तो केंद्र की सरकार है या फिर एनडीएमसी है। संयोग से एनडीएमसी पर भी बीजेपी का ही कब्जा है। तो ये चुनाव कई मामलों में बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि सत्ता में रहते हुए बीजेपी को चुनाव लड़ना है। दिल्ली की 60 लाख की आबादी जो अनधिकृत कॉलोनियों में रह के जीवन जीने को मजबूर थी, 20 वर्ष से केवल वायदे करते रहे थे पिछली सरकारों के लोग। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने सबसे पहले कहा गरीब के घर में पानी के निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए, गरीब के मकान की रजिस्ट्री होनी चाहिए, गरीब के मकान के सामने सड़क होनी चाहिए, दिल्ली की सभी कॉलोनी पास होनी चाहिए। और कैबिनेट के द्वारा दिल्ली की 1639 कॉलोनियों को कैबिनेट के द्वारा पास करने की मंजूरी दी। माननीय वेंकैया नायडू से मेरा निवेदन है वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय वेंकैया जी।